अखियां तेरे नाल क्यों लाइयां अखियां तेरे नाल क्यों लाइयां अखियां तेरे नाल मैं लाइयां अखियां पत्ता पत्ता बूटा बूटा जाने सारा हाल दिले जानम। मैं हूँ मन मौजी पिया कैसे किया तेरा मन मायल। छोटे से दिल नू समझावा कि तेरे नाल क्यों लाइयां अखियां तेरे। इतनी देर हो गई है, मिकाइल अभी तक नहीं आया। हाँ बेटा, फोन करो, पूछो तो। पूछ लूंगी अम्मा। ऐसे मुश्किल वक्त में उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये क्या बात हुई कि तुम उसकी खबर ही ना लो? दोस्तों के पास होंगे। दोस्तों के पास? तो उसके सारे दोस्त आए नहीं थे आज? आए होंगे चाची, मुझे क्या पता। अच्छा छोड़ो, रहने दो ना। वो भी तो परेशान है। नहीं करना चाहती फोन तो कोई बात नहीं, ठीक है मत करो। नहीं अम्मा, मैं कर लेती हूँ। मिकाइल प्लीज घर आ जाओ। अच्छा नहीं लग रहा, सब लोग बार बार पूछ रहे हैं। क्या मतलब? वो लोग अभी तक गए नहीं? प्लीज मत करो ऐसे। क्या नहीं करूं? मैंने तुमसे एक दफा कह दिया है ना कि मैं तेरे लोगों के बीच में आके नहीं बैठूंगा। इन लोगों से बोलो चले जाए तो फिर आ जाऊंगा घर। ऐसे कैसे कह तू मिकाइल? वो लोग इतनी दूर से आए हैं। यार मुझे नहीं पता कैसे कहोगे तुम, ये तुम्हारा मसला है। ज्यादा मसला है तो इनको होटल में कमरा करा दो। प्लीज मिकाइल, बात। तुम्हें उर्दू समझ में नहीं आती? ओके, अल्लाह हाफिज। हो गई बात? जी, दोस्तों की तरफ है। चलो, परेशानी तो दूर हुई ना। कुछ खाओगी? लाऊं? नहीं अम्मा, मैंने खा लिया। अम्मा, आपका क्या इरादा है जाने का? अभी तो रहेंगे तुम्हारे पास, अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना तुम्हें। अम्मा, मेरा ख्याल है कि आप लोग चले जाएं। हाँ हेलो सर, वो आपके चौकीदार मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। इनसे कहना कि मुझे अंदर आने दें। तुम इससे क्या कर रही हो यहाँ पे? काम से आई हूँ सर। क्या काम? सर आप मुझे अंदर आने देंगे तो बताऊंगी ना। दो उसको फोन। ओके। हाँ इसको आने दो अंदर, आने दो हाँ। गुड मॉर्निंग। ये क्या है? नाश्ता लाई हूँ, टेबल पे लगाती हूँ फिर बुलाती हूँ। टेबल कहाँ है? तुमने मेरे खाने पीने का इंतजाम भी अपने सर ले लिया। क्या जरूरत थी ये लाने की? इसलिए कि आपने कल से कुछ नहीं खाया। तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता होता है। खुद जीना, अगर मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए होगा तो मैं अपने कुक को बोल दूंगा यार। मैं जानती हूँ, लेकिन अगर हम साथ बैठ के खा लें तो इसमें क्या हर्ज है? अच्छा चलिए ठीक है, अगर आप खिलाना नहीं चाहते तो आप खा लें और मैं आपका साथ दे देती हूँ। तुम्हें मसला क्या है? कुछ लोगों का ख्याल रखने में अच्छा लगता है। भाई मुझे नहीं करवाना अपना ख्याल। आपको रखवाना चाहिए सर। जीना, मैंने तुम्हें ऑफिस में रखा है, ऑफिस के काम। मैं अच्छी तरह जानती हूँ सर, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा मुकाम नहीं है कि मैं आपके घर इस तरह से आऊँ, लेकिन
अब जब मैं नाश्ता ले ही आई हूं तो आप कर लेना। एक्चुअली कल रात आप मेरे ख्वाब में आए और आप बहुत परेशान थे और आप बार बार मुझे बुला रहे थे। मैं? जी। जीना, मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगा? तुम्हारा मेरा क्या ताल्लुक है आपस में? जानती हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरे ख्वाब में आए। अब देखिए ना, मैं नाश्ता लाई हूं तो आप खा लें। फिर मैंने आपको एक बात भी बतानी है। क्या? कि उसने क्या कहा। किसने? वो जिसके लिए मैंने ये कपड़े पहने। तुम नहीं मानोगी? हाँ, सॉरी। लेकिन जीना, ये आखिरी बार है, इसके बाद नहीं, प्लीज, प्रॉमिस। प्रॉमिस। आप बताएं टेबल का है? उधर है, उधर। मैं लगा के आपको बुलाती हूँ। ये ले, खत्म हो रहा है ना? वैसे आपने बताया नहीं कि मैं इन कपड़ों में कैसी लग रही हूँ। ये तो तुम्हें सवाल किसी लड़की से पूछना चाहिए। हाँ, लेकिन मैंने पहना तो किसी लड़के के लिए है ना। क्या कहा उसने? मिलने का मौका ही नहीं मिल रहा। लेकिन बताएं, अब जब मिलेगा तो मैं अच्छी लगूंगी ना उससे? देखो जीना, तुम अच्छी हो, तुम्हें अपने आप को किसी के लिए बदलने की जरूरत नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं? कोई दवाई ढूंढने जा रहा हूँ, सर में दर्द है काफी। बहुत परेशान करती हूँ ना मैं आपको? मैं परेशान हूं, लेकिन इस परेशानी का ताल्लुक तुम्हारे से नहीं है जी। लेकिन उस परेशानी पे परेशान हो के आप अपने आप को अच्छी चीजों से महरूम जरूर रखते हैं, जैसे कि ये। कौन है ये? पहचाने ना, गौर से देखें। पिया की बेटी? हाँ। कितनी कितनी प्यारी हो गई है माशाल्लाह। लेकिन तुम्हारे पास तस्वीर कहाँ से है ये? बस आ गए। आप नहीं ख्याल रखते अपने घर वालों का, लेकिन मैं बहुत रखती हूँ। पता है, जो रॉम्पर इसने इस तस्वीर में पहना है वो भी मैंने ही भिजवाया है। तुमने? बड़ी दोस्ती हो गई तुम्हारी इन लोगों से। बहुत। बल्कि आंटी और बिया से बात करके तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, अभी तो रुके, एक और चीज है। क्यूट हो गई है ये। दोबारा लगाओ, दोबारा लगाओ, दोबारा लगाओ। रिया कितनी मॉडर्न हो गई अमेरिका जाके। पानी। शुक्र है वो लोग सब चले गए। तुम्हें होना चाहिए था यहाँ पर। तुम्हारे लिए आए थे वो लोग यहाँ। मैंने तो उन्हें नहीं कहा था यहाँ पे आने को। कंडोलेंसेस देनी थी तो फोन पे भी दी जा सकती थी। मम्मी डैडी अब इस दुनिया में नहीं है। क्या तुम अभी भी उसी तरह खेलते रहोगे? नहीं,
बीच में सोऊंगा भी। अरे पागल, उनकी दी हुई जायदाद को मैं डबल ट्रिपल कर रहा हूं। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं आज कितना बड़ा हैंड जीता हूं? कि जिसे एक झटके से आए हैं ना, वैसे वापस भी जा सकते हैं। मैं पागल नहीं हूं, मुझे पता है किस तरह बैट करनी है। देखो मिकाइल, हमें बहुत सोच समझ के चलना होगा। अब वो लोग नहीं रहे हमारे सर पे हाथ रखने को, हमें गलत कामों से रोकने को। हमें बहुत जिम्मेदारी के साथ जिंदगी को गुजारना होगा। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इतना अच्छा बनने की। और वैसे भी वो गए भी तुम्हारी वजह से ही। मेरी वजह से? क्या मेरी वजह से? तुम्ही ने उनको मेरे बारे में बताया था ना। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया था। अच्छा, तो क्या उनको खुद ही से एक दिन पता चल गया और मुझे वहां पर चेक करने आ गए थे? सिर्फ तुम्हें पता था मिनाइल कि मैं वहां पर खेलने गया हूं। बाबा जी प्लीज कोई ऐसी दुआ बताइए कि मेरा शौहर जुआ खेलना छोड़ दे। तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ ना, तुमने उन्हें सब बता दिया। तुम्हारी वजह से मैंने उन्हें तेरी बातें सुनाई। तोहमत तुम्हारे इश्क की ओढ़ ली चादर की तरह। जाने का मेरे से ज्यादा नुकसान तुम्हें हुआ मिनाइल। मुझे पता था कि उन्होंने एक ना एक दिन चले जाना है, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा? मनु, मैंने आपसे कहा था ना, मेरा पीछा करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। और आपने पैंतरा बदल के इस तरह वार किया। कैसा बात? आपको नहीं पता क्या मेरे सास ससुर का इंतकाल हो गया? हाँ सुना तो मैंने, अफसोस हुआ सुनकर। क्यों अफसोस हुआ आपको? जब आपने उनको ये बताया कि मिकाइल जुआ खेलता है तो फिर ऐसा ही होना था ना। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। तो फिर क्या मैंने बताया? आपके अलावा ये बात किसी को नहीं मालूम थी। आपने इतना भी नहीं सोचा कि इस बात का नतीजा क्या निकलेगा? मनु, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलें प्लीज। आपने उनसे यही कहा होगा ना, मिकाइल को समझाएं। इतना भी नहीं सोचा कि उनके दिल पर क्या गुजरेगी। भले सारे पैसे खत्म हो जाते, लेकिन उनका साया तो मेरे सर पर रहता। अपने अक्लमंद होने के चक्कर में मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। बैठो। नहीं, नहीं बैठूंगी। बहुत अकेली हो गई हो ना तुम। आपकी वजह से। आप हमेशा ही मेरे साथ ऐसा करते हैं ना। क्या? मुझे धोखा देके पहले मुझसे मेरी सारी पर्सनल बातें मालूम की, फिर उन्हीं बातों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। ठीक है, अगर तुम मेरे बारे में यही सोचती हो तो सही है। मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं सोचती। मैं तो अब आपको जानती भी नहीं। आपके पैसे, आपके शौक, आपके इर्द गिर्द के लोग सब बहुत बदल गए। मैं नहीं बदला मनु। आपको क्या लगता है कि मुझे दिख नहीं रहा? क्या? कुछ नहीं। मैं आपसे गुजारिश कर रही हूं, मेरा पीछा करना छोड़ दे।
मैं अपनी जिंदगी में जीऊं या मरूं, आप खुदा के वास्ते इंटरफेयर मत कीजिए। अगर तुम चाहो तो मैं मालूम करवा सकता हूँ कि तुम्हारे सास और ससुर को मिकाइल के बारे में किसने बताया था। बहुत बड़े डॉन हो गए हैं आप, लेकिन मैं वही छोटे से शहर की छोटी सी लड़की हूं। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मेरे सर से मेरा साहिबान हट गया। मैंने उनको खो दिया जो मेरे लिए मेरा सब कुछ थे। पता नहीं है मेरा क्या होगा। तुम्हारा कोई बुरा नहीं कर सकता। आप काफी है ना? मन्नू, मेरी बात सुनो और समझो। मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की, मेरे पास और गलतियां करने की गुंजाइश नहीं है। जो गलती तुमने मुझसे की वो कभी मैंने अपने आप से नहीं की, मैं किसी और से कैसे कर सकता हूं? सर सब ठीक है? नहीं। बोलो। काफी नाराज थी वो, मैं तो घबरा गई। हक बनता है उसका। खैर दिखाओ जो दिखाना था। रहने दे सर, कल कर लेते हैं, अभी आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कल परेशानी खत्म तो नहीं हो जाएगी ना? लाओ। ठीक है रीत, तुम वैसे काम नहीं होगा आज। दिख रहा है काफी असर हुआ है आप पे उनकी बातों का। तुम्हारा कोई बुरा नहीं कर सकता। आप काफी है ना? मन्नू, मेरी बात सुनो और समझो। मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की, मेरे पास और गलतियां करने की गुंजाइश नहीं है। जो गलती तुमने मुझसे की वो कभी मैंने अपने आप से नहीं की, मैं किसी और से कैसे कर सकता हूं? क्या हुआ मिनाइल, इतनी उदास क्यों लग रही हो? मिनाइल, मैं ये वाले इयररिंग्स पहनूं या ये वाले? मनाइल बेटा, शहर के हालात ठीक नहीं है, कल टीपू को स्कूल नहीं भेजना। चलो, थैंक यू, फर्स्ट क्लास। देख लो मैं क्या करना है। अब आप क्या करने वाले हैं? पता नहीं,
शायद उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करूं मैं। फिर वही बात। तुमने उसकी शक्ल देखी थी? नहीं ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। मुझे उसके लिए कुछ करना होगा। मैं उसको उसी की गेम में हरा सकता हूं। उसी के गेम में उसको हराएंगे, जुए में। आपको जुए का जीम भी नहीं आता है। तो सीख लूंगा मैं। महज एक लड़की के लिए मैं आपको ये सब कुछ नहीं करने दूंगा। वो एक लड़की नहीं है जमील, मन्नू है वो। उसी की खुशी में मेरी खुशी। आप अपना सब कुछ तबाह कर लेंगे। तो खैर करना दो। खुदा के लिए ऐसा मत करें। क्यों ना करूं? तुम सोचो मन्नू का क्या होगा? उनके माँ बाप हैं। अगर आपको इतनी फिक्र है तो उनके माँ बाप को सब कुछ बता दें। अगर बताना होता तो मैं खुद बता जाता। ये मेरा कंसर्न नहीं है। मुझे सिर्फ उसके हस्बैंड को उस बुरी लत से निकालना है। आप हथेली पे सरसों जमा रहे हैं। पता है मुझे तो तुम्हारी मदद चाहिए। हमें इसकी मदद करनी होगी, कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही। तुम मुझसे मिले हो ना जमील, तो फिर तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही? सब कुछ है मेरे पास। इसके ना होने की वजह से मैंने उसको छोड़ा था। और उसके पास भी सब कुछ होने के बावजूद उसके हाथ खाली हैं। इस हाल में मेरी वजह से पहुंची है। खुशियां दिल में होती है जमील। उसे एक नामालूम पल जब किसी ऐसे इंसान के साथ गुजारते हैं जिसके साथ वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। सब कुछ, सारा पैसा मैंने उसी के लिए कमाया था ना यार। तो मुझे उस पर खर्च करने दे, लुटाने दे मुझे उस पर। उसको इस हाल में नहीं छोड़ सकते। तुझे मेरी मदद करनी होगी, कोई तरीका निकालो यार प्लीज। इसको तो बहुत तेज बुखार। निकाह इनको। सब ठीक है ना? पता नहीं, तानिया को पता नहीं क्या हो गया, कुछ बोल ही नहीं रही। इतना तेज बुखार हो गया मेरी बच्ची को, कुछ भी नहीं कह रही मुझे।
तुम परेशान हो तो मैं बाहर गेट पे हूँ। गेट पे? तुम ऐसा करो, जल्दी से बाहर आओ और साथ टीपू को भी लेके आओ। मनु, मनु, ये पकड़े आप। टीपू, टीपू मेरी जान उठो। अच्छा अच्छा, देखो बहन बताइए क्या बोल रही है, इसको इतना बुखार हुआ है। आप आइएगा अंदर। आप मेरे घर के बाहर खड़े थे? नहीं, वैसे ही घूम रहा था मैं, उसी वक्त आया था तुम्हारे घर के बाहर। क्यों? मैं शायद वाकई बुजुर्ग हो गया हूँ। आपको बुजुर्ग बन के मुझसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये सारा जमील ने किया था। जमील को पता है हमारे बारे में? मतलब हमारे बीच में कुछ है? नहीं। तुम कुछ दिनों के लिए अम्मी अब्बू के पास क्यों नहीं चली जाती? बहुत अकेली हो गई हो यहाँ पर। मैं अकेली नहीं हूँ, मिकाइल है मेरे साथ। अच्छा, फिर भी बेहतर होगा अगर तुम कुछ दिनों के लिए चली जाओ तो। आपको बहुत तकलीफ हुई है यहाँ मेरे साथ आने में, शायद इसलिए आप ये सब कह रहे हैं। अच्छा, यही समझ लो, लेकिन प्लीज कुछ दिनों के लिए चली जाओ। मेरा दिल करेगा तो मैं चली जाऊंगी, वरना नहीं। ठीक है, फिर मुझे इसी तरह तुम्हारे घर के बाहर चक्कर लगाने पड़ेंगे। जी आ जाए आप लोग। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मनु, मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा था गलत कहा था। तुम्हारा जब दिल चाहे तुम मुझे याद कर सकती है। हमारा जो भी बेनाम ताल्लुक है ये हमेशा कायम रहेगा। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा चलो, मुझे भी बताओ कि ये बेनाम ताल्लुक क्या होता है, प्लीज। मिकाइल, आई एम सॉरी, तुम गलत समझ रहे हो। मैं और मनु ना दोस्त रहे और ना हमारे फैमिली टर्म्स रहे, इसलिए मैंने ये कहा था। इसका और कोई मतलब नहीं है। अरे डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं तो यही कहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी जियो, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। दैट्स परफेक्टली फाइन विद मी। अब अगर तुम्हें किसी और की बीवी और बच्ची के लिए अपनी रातें खराब करने का शौक है तो दैट्स फाइन विद मी। आपका बहुत शुक्रिया, आप आए। अब आप जाएं। अरे इसका तो देखो कितनी फॉर्मल हो रही है ना ये। देखो मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, इनफैक्ट अगर तुम चाहो तो मैं यहां से जा भी सकता हूं। आफ्टर ऑल तुम्हारे टीचर हैं। मिकाइल प्लीज, अगर तुम यहाँ होते इनको हॉस्पिटल लेके जाने के लिए तो मेरे आने की जरूरत ही ना पड़ती। ये बेचारी कब से तुम्हें फोन कर करके परेशान हो रही है और किसी को नहीं पता था कि तुम कहाँ पे हो, इसलिए मैं गया था। कोई बात नहीं है, रात बहुत हो गई, अब आप चले जाएं। हाँ सच, हमारी कॉल्स आ रही थी ड्यूरिंग द गेम, मैंने देखे थे इसके मैसेजेस। हाँ तुम्हें पता था कि तुम्हारी बेटी बीमार है और तुम फिर भी नहीं आए? तो अच्छा हुआ ना कि नहीं आया। सोचो अगर आ जाता तो तुम दोनों को रात गुजारने का मौका कैसे मिलता। For God's sakes, बदतमीजी मत करो। वो काम डाउन, मेरी बीवी है ये, and I'm really proud of her.
सीरियसली, अगर तुम लोगों का सो कॉल्ड बेनाम ताल्लुक ना होता, सोचो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता। वैसे सीरियसली थैंक यू वेरी मच। और तुम कभी भी आ सकते हो इस घर पे, यू आर ऑलवेज वेलकम। मैं तो घर पे होता नहीं और ये अकेली होती है। कहीं शर्म करो, तुम्हारी बीवी है वो। पागलों, कितने क्या किया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। और तुम आइस पैक लेकर अंदर आओ। टीपू, टीपू जल्दी।